दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो तीनों आईपीओ आज अलॉट होने वाले हैं उनके बारे में कि आखिरकार आईपीओ जो आज अलॉट हो रहे हैं वो कब होंगे। आज होंगे ये तो पक्की बात है, लेकिन कितने बजे होंगे वो देखेंगे और कैसे कैसे आपको अलॉटमेंट चेक करने हैं, क्या जीएमपी उनकी चल रही है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मूवी क्यू के अलॉटमेंट के बारे में हम जानते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है, जीएमपी वगैरह क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो मूवी क्विक के बारे में, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की जो डेट है वो तो 16 दिसंबर ही है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियरली आज ही है 16 दिसंबर। एंड यहाँ पर मेन बात अब निकल कर आती है कि सब्सक्रिप्शन डेटा जो निकल कर आया था वो इन सब में जो 3 आईपीओ थे, मूवी क्विक हो गया, विशाल हो गया एंड साई लाइफ साइंसेज हो गया, इनमें सबसे जो बेहतरीन डेटा नंबर निकल कर आए थे वो इसी के थे, मूवी क्विक के ही थे बेसिकली। एंड लगभग 120 टाइम्स आपको ये 120 नहीं, ओवरऑल अगर आप 135 टाइम्स के आसपास ये जो है सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था। तो अच्छा खासा था माहौल यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अब चल रही है जीएमपी कितनी, ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है। अभी ये शेयर जो है वो लगभग 444 पर ट्रेड कर रहा है एंड अगर देखा जाए तो 165 रुपए के आसपास आपको जो है इसकी जीएमपी चल रही है, जो कि इन परसेंटेज अगर हम देखें तो लगभग 59-60% निकल कर आती है। और इसका जो प्राइस था वो था 279। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा जीएमपी आपको जो है मिलने वाला है। जिसे जिसे मिलेगा ये आईपीओ, उसका तो बेहतरीन प्रॉफिट के चांसेस जो हैं पूरी तरीके से बनकर आते हैं। फिलहाल आपको अब बस ये देखना है कि आपने लगाए तो होंगे ही। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इन तीनों में से हैं जो है कितने लगाए, कौन-से लगाए, 2 लगाए, 1 ही लगाया या तीनों लगाए? जो भी लगाए उसका नाम लिखना है और तीनों लगाए तो लिखना कि तीनों लगाए। एटलीस्ट मुझे भी अंदाज़ा तो लगे कि क्या चल रहा है, कौन कितना अप्लाई कर रहा है, ठीक है? अब बात आती है कि जीएमपी भी मैंने आपको बेसिकली पूरी तरीके से दिखाई दी, क्या सिचुएशन है ये सब भी दिखा दिया। लेकिन ये बात तो सिर्फ़ मूवी क्विक की हो गई। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ विशाल के ऊपर। विशाल की अगर हम बात करें तो ये देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका भी जो है आज ही आना है एंड ये एक बड़ी मतलब एक तरीके से जो स्मार्ट स्टोर होते हैं वो है, जैसे डीमार्ट को टक्कर देने के लिए ये कंपनी एक तरीके से कहा जा सकता है। हालाँकि थोड़ा-सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रिलेट तो करती है। पीयर कंपनी की तरह तो हम इसे देख ही सकते हैं। इसकी जो लिस्टिंग मतलब अलॉटमेंट है, वो आज ही होने वाली है। जैसे अभी मैंने आपको ना मूवी क्विक दिखाया था, उसका जो रजिस्ट्रार था, वो था लिंक इन टाइम। लेकिन अगर हम विशाल मेगामार्ट की बात करें, तो इसका जो रजिस्ट्रार है दोस्तों, वो अलग है। मैं दोनों के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर आपको जाके दिखाऊँगा। इसका के फिनटेक है। मैं बेसिकली आपको लिंक्डइन टाइम एंड के फिनटेक दोनों पर ही जाकर दिखा दूँगा कि किस तरीके से आपको जो है चेक करना है, ठीक है? तो उसकी आप टेंशन ना लो। ये मत सोचो कि मुझे लिंक्डइन टाइम पर आता है चेक करना, इस पर नहीं आता, उसकी टेंशन नहीं है। मैं आपको दोनों ही दिखा दूँगा, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक? तो यहाँ तो आप देख ही रहे हो कि इसका भी अलॉटमेंट तो आज ही होना है। अभी प्रोसेस में एक साथ दिखाऊँगा तीनों की। अभी मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ चीज़ें। अब बात आती है कि विशाल का क्या चल रहा है जीएमपी। तो अगर आप जीएमपी देखोगे तो लगभग इसका जीएमपी 18 से 19 रुपए के आसपास, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो 23 रुपए निकल कर आ 23% निकल कर आता बेसिकली। एंड अगर 23-24 भी आ गया तो भी कोई खराब नहीं है। अगर बस बात ये है कि मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए ना, पहले मिले तो, वो इम्पोर्टेंट है। तो एक कम प्राइस का शेयर है, मतलब छोटी प्राइस का शेयर आप इसे कह सकते हो। ₹78 इसकी इश्यू प्राइस रहेगी एंड इस पर ₹78 पर लगभग आप ये मान के चलो 18-19 रुपए का प्रीमियम जुड़ जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल लगभग ₹100 के आसपास की लिस्टिंग इसकी हो सकती है, ऐसा फिलहाल के मतलब जीएमपी सजेस्ट कर रही है, ठीक है? तो ये विशाल के बारे में ही बात हो गई। अब जो है मैं आपको लास्ट में लेकर चलता हूँ साई लाइफ साइंसेज़ के बारे में कि यहाँ स्थिति क्या बनी हुई है एंड यहाँ पर अलॉटमेंट वगैरह के क्या सीन है। अलॉटमेंट तो इसका भी आज ही होना है। अब बेसिकली बात ये निकल कर आती है कि ये अलॉटमेंट देखो इसका भी 16 दिसंबर तीनों का ही है। लेकिन होता क्या है कि अब यूज़र्स बहुत बढ़ गए हैं। अलॉटमेंट की डेट तो दे दी जाती है, लेकिन कभी-कभी लेट भी हो जाता है। हो सकता है रात हो जाए, रात तो हो ही जाती है। नॉर्मल अगर आप सिनेरियो देखोगे तो रात तो हो ही जाती है। पहले कभी भी 11-12 बजे से पहले तो कोई भी अलॉट कर नहीं पाता। कुछ-कुछ ऐसे हो जाते हैं कि नेक्स्ट दिन ही कर पाते हैं। लेकिन इसकी लिस्टिंग भी है
अगर आप देखोगे लिस्टिंग भी है 16 मतलब 18 को तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको आज अलॉटमेंट पता तो चल ही जाएगा। ठीक है। अगर हम साई के बारे में बात करें पर्टिकुलरली, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि इसके क्या हालचाल जीएमपी वगैरह के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो 70 से 75 रुपए की ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर उम्मीद करी जा सकती है। एंड अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 12-13% के बीच में यहाँ पर अभी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर लिस्टिंग गेंस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो लिस्टिंग गेंस ठीक है, एग्जैक्टली मैं कहूँगा इतने खराब भी नहीं है। और 70 से 75 रुपए की बात हो रही है, तो इसके प्राइस अगर हम देखें तो लगभग 549 रुपए का इशू प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1 रुपए का फेस वैल्यू है यहाँ पर, ज्यादातर की 2 रुपए होते हैं, इसके 1 ही रुपए। लेकिन इसके रजिस्ट्रार की अगर हम बात करें तो ये भी के फिनटेक ही देखने को मिल रहा है। मूवी क्यों का लिंक इन टाइम, विशाल का भी के फिनटेक एंड इसका भी के फिनटेक। ठीक है। तो अब बस मुझे 2 बार आपको प्रोसेस दिखानी पड़ेगी, एक प्रोसेस में तो ये दोनों ही हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जब जाना है, किसका देखना है, आपको देखना है मूवी क्विक का। तो मूवी क्विक के बाद मतलब अलॉटमेंट देखने के लिए आपको लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जस्ट आप लिंक इन टाइम टाइप करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट कोई दिक्कत नहीं, लिंक इन टाइम टाइप करो और पहला ही नंबर आता है तो इसमें आप जाओगे पब्लिक इशू में। ठीक है। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है। अभी टॉस द कॉइन कोई कंपनी एसएमई आईपीओ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अलॉटमेंट आया नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात तो हो ही जाती है अलॉटमेंट होते होते। तो बस आपका जैसे ही अलॉटमेंट आएगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, आपको कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। देन यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड हो वो आपको यहाँ पर नंबर डालना है। देन सबमिट कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका जो भी मतलब स्टेटस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो मूवी क्यूब के लिए काम कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बाकी दोनों के लिए, तो के फिनटेक, आपको जस्ट के फिनटेक आईपीओ टाइप करना है। देन आपके सामने जो पहली लिंक आएगी इसे ही ओपन कर देना, आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लिंक पूछेगा, आपको कोई भी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। देन आपको यहाँ से अपना आईपीओ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो आए तो है नहीं, ये तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका आईपीओ मतलब अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर नाम दिखने लगेगा आपकी कंपनी का, दोनों ही कंपनी का, विशाल का भी एंड साई का भी। तो आपको बस चूज करना है। चूज करते ही जैसे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर 3 चीज दिखाई दे रही है, एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट एंड पैन। जिससे भी जाना चाहो जाओ, वैसे मेनली लोग पैन कार्ड से आते तो पैन कार्ड पे क्लिक करो, यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डालो या कैप्चा डालो, सबमिट कर दो, बस हो गया। तो इस तरीके से आप जो है उन दोनों का, साई का एंड विशाल का भी, के फिनटेक की वेबसाइट से चेक कर पाओगे। तो ये स्थिति मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी, तीनों ही आईपीओ के बारे में, कैसे देखना है, क्या चल रहा है, क्लियर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।